नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड क्लासेस में। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, फिर से लेकर आए हैं हम उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, राजबुंगा किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो आपको बताना है कि राजबुंगा जो किला था उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए राजा सोमचंद, बी कल्याणचंद, सी भीष्मचंद या डी महेंद्रचंद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा सोमचंद, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और ये राजबुंगा किला आपका कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके चंपावत में। कहाँ पर? चंपावत में। अगला क्वेश्चन, मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके सामने ऑप्शन है, ए इंद्रमणि बडोनी, बी डॉक्टर देवी पंत, सी श्रीदेव सुमन या डी बद्रीदत्त पांडे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर देवी पंत द्वारा उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1979 में, यानी 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी दूधा तोली श्रेणी से निकलती है? तो आपको बताना है कि दूधा तोली श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है। आपके सामने ऑप्शन है, ए अलकनंदा, बी कालीगंगा, सी हटागाड, डी रामगंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, आटागाड। आटागाड नदी दूधा तोली श्रेणी से निकलती है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जो ये दूधा तोली श्रेणी है ये किन किन जिलों में पड़ती है? तो ये आपके पड़ती है अल्मोड़ा, चमोली और आपके पौड़ी में। इन 3 जिलों में पड़ती है कौन? आपकी ये दूधा तोली श्रेणी। साथ ही हम देख लेते हैं कि दूधा तोली श्रेणी से कौन सी और अन्य नदियाँ निकलती है। तो इनमें हमारी पहली नदी है पूर्वी नयार, दूसरी है हमारी पश्चिमी नयार नदी, तीसरी है हमारी इसमें आटागाड, चौथी है इसमें, ये आपकी चौथी हो जाएगी रामगंगा, और पांचवी है इसमें वोनो नदी। तो ये 5 नदियाँ दूधा तोली श्रेणी से निकलती हैं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो आपको बताना है कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन है आपके सामने, ए नरेंद्र शाह, बी सुदर्शन शाह, सी मानवेंद्र शाह या डी प्रताप शाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रताप शाह, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और प्रताप शाह कहाँ का शासक था? तो ये टिहरी रियासत का शासक था। किसका? टिहरी रियासत का शासक। तो टिहरी रियासत में आपको पता है कि टोटल कितने शासक हुए? 6 शासक हुए हैं। कितने? 6। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले सुदर्शन शाह, दूसरे भवानी शाह, तीसरे प्रताप शाह और चौथे कीर्ति शाह। कौन? कीर्ति शाह। और पांचवें नरेंद्र शाह और अंतिम है मानवेंद्र शाह, जिनके शासनकाल के दौरान ही 1 अगस्त 1949 को टिहरी का विलय भारत में हो गया था। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां प्रश्न है,
तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था? तो आपको बताना है कि वह कौन व्यक्ति था। तो आपके सामने ऑप्शन है ए चिरंजी लाल, बी विक्टर मोहन जोशी, सी बद्रीदत्त पांडे या डी उपयुक्त तीनों सही। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों सही। तो जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया था उत्तराखंड में उसमें चिरंजी लाल भी, विक्टर मोहन जोशी भी और बद्रीदत्त पांडे भी तीनों शामिल थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। छठा प्रश्न है उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आपको बताना है कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। आपके सामने ऑप्शन है 1.69%, ऑप्शन बी 2.69% या सी 1.49% या डी 1.89%। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1.69%। ये उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। जबकि भारत की कुल जनसंख्या का उत्तराखंड में कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो वो रहती है 0.83%। उत्तराखंड में जनसंख्या निवास करती है कुल भारतीय जनसंख्या का। तो आपको ये भी याद रखना है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपको बताना है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ए उत्तरकाशी, बी पिथौरागढ़, सी चमोली या डी हरिद्वार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चमोली। चमोली आपका सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला। तो फिर सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला है आपका चंपावत। कौन सा? चंपावत। ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है। जबकि अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका? तो बड़ा जिला हो जाएगा आपका हरिद्वार। क्या? हरिद्वार। तो फिर सबसे छोटा? तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका बागेश्वर, सॉरी रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग ये आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे अधिक जिलों से अपनी सीमा बनाता है? आपको बताना है कि जो सबसे अधिक जिलों से अपनी सीमा बनाता है। ऑप्शन है ए रुद्रप्रयाग, बी पौड़ी गढ़वाल, सी बागेश्वर, डी अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पौड़ी गढ़वाल। जो आपका ये पौड़ी गढ़वाल है 7 जिलों से अपनी सीमा बनाते हैं। कितने जिलों से? 7 जिलों से। तो आपको 7 जिले बताते हैं कौन कौन से हैं। पहला है आपका हरिद्वार, दूसरा है आपका देहरादून, तीसरा आपका टिहरी, चौथा है आपका चमोली, पांचवा है आपका रुद्रप्रयाग, छठा है आपका अल्मोड़ा और सातवां है आपका नैनीताल। तो ये थी इसके बारे में पूरी जानकारी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9वां उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो आपको बताना है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला। आपके सामने ऑप्शन है ए उत्तरकाशी, बी चमोली, सी चंपावत या डी पिथौरागढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़, यानी ऑप्शन ए इसका, सॉरी ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो बताते हैं जो पिथौरागढ़ है वह आपका इधर चाइना से लगता है और इस साइड में लगता है नेपाल से। तो ये आपकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पिथौरागढ़ जिला। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन से नंबर का राज्य है? तो आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य है। आपके सामने ऑप्शन है ए 11वें नंबर का, बी 17वें नंबर का, सी 18वें नंबर का या डी 19वें नंबर का।
तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी 18वें नंबर का उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र पाताल तोड़ कुएं के लिए जाना जाता है? तो आपको बताना है जहाँ पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं उस क्षेत्र का आपको बताना है। ए तराई क्षेत्र, बी शिवालिक क्षेत्र, या सी भाबर क्षेत्र, या डी लघु हिमालय क्षेत्र। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ए तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र में आपके पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। यही एकमात्र क्षेत्र है उत्तराखंड में जहाँ पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है? तो आपको बताना है कि पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड में कितना प्रतिशत है। आपके सामने ऑप्शन है ए 78.25%, बी 86.07%, सी 92.67%, या डी 69.27%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 86.07%। जबकि मैदानी क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्र के बारे में जब देख लेते हैं तो जो मैदानी क्षेत्र है वह है आपका 13.93%। यह आपका मैदानी क्षेत्र है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के हिमालय राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है कि उत्तराखंड कौन से नंबर का हिमालय राज्य है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए 9वां, बी 11वां, सी 13वां, या डी 17वां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 11वां नंबर का राज्य है उत्तराखंड। तो सबसे पहला हिमालय राज्य कौन था? तो सबसे पहला हिमालय राज्य था असम। ये स्वतंत्रता से पहले सिर्फ एक ही राज्य था असम, जो हिमालय राज्य था। जबकि अक्टूबर 1947 स्वतंत्रता के पश्चात दूसरा राज्य बना आपका जम्मू कश्मीर। फिर 1962 में आपका बना नागालैंड। ये आपका तीसरा राज्य था, ये दूसरा था और पहला असम था। जबकि जो उत्तराखंड है वो कौन सा राज्य है? वह आपका 11वां राज्य। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हिमालय की नवीनतम श्रेणी है? तो आपको बताना है कि हिमालय की नवीनतम श्रेणी कौन सी है। आपके सामने ऑप्शन है ए लघु हिमालय, बी महान हिमालय, सी वृहद हिमालय, या डी शिवालिक हिमालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिवालिक हिमालय। दोस्तों तो शिवालिक हिमालय इन हिमालय की अन्य श्रेणियों से सबसे नवीन श्रेणी है और ये आपकी जो हिमालय क्षेत्र है ये हिमालय का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। तो सबसे दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? तो सबसे दक्षिण में श्रेणी है आपकी शिवालिक हिमालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, सबसे ऊंची चोटियाँ हिमालय की किस श्रेणी में पाई जाती है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए महान हिमालय, बी मध्य हिमालय, सी वृहद हिमालय, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी वृहद हिमालय। वृहद हिमालय में सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती है पूरे हिमालय क्षेत्र में। तो देख ले कुछ चोटियों के नाम। तो इनमें है नंदा देवी और कामेट और इनमें से आपकी बद्रीनाथ, एक है चौखंबा। तो ये थे आज के हमारे 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपका इसमें कितना स्कोर आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।